हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद दिस इज राम सोनी। जैसा कि आप जानते हैं केंद्र सरकार ने भी हाल ही में एग्रीकल्चर सेस को हटा दिया है। तो आज हम जानेंगे एग्रीकल्चर सेस किन चीज़ों में लगाया जाता है। सेस का मतलब है उपकर, टैक्स का मतलब है कर, सेस का मतलब होता है उपकर। तो आज हम ये समझेंगे बेसिकली एग्रीकल्चर सेस कौन कौन सी चीज़ों में लगाया जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम ये जानेंगे कि टैक्स, सरचार्ज और सेस में क्या अंतर है। ना जैसा कि आप जानते हैं ये इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन ईयर में कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जो नाराज़गी होती है किसी सामान के महंगे होने की, तो उस नाराज़गी को शांत करना सरकार का एक उत्तरदायित्व होता है। अदरवाइज़ इलेक्शन में उसका प्रभाव देखने के लिए मिल जाता है। और इसके चलते गवर्नमेंट ने जो LPG इम्पोर्ट्स हैं, जो भी LP लिक्विड पेट्रोलियम गैस इम्पोर्ट हम लोग करते हैं, उसमें एग्रीकल्चर सेस को हटा दिया है। अब देखिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में पता होना चाहिए आप लोगों को, एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, वैसे आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा CNG होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो आप बोलते हैं, ये होता है, इसमें मीथेन मेन कॉन्स्टेंट होता है मीथेन का। लेकिन LPG जो होता है, LPG में दो चीज़ें होती हैं, प्रोपेन भी होता है और इसमें ब्यूटेन भी होता है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों का मिक्सचर होता है LPG, से बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और यदि पेट्रोल की बात करोगे, पेट्रोल में क्या होता है, पेट्रोल में होता है ऑक्टेन और डीजल में होता है डोडेकेन। एनीवे उतना आगे जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन यस इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट ने जो एग्रीकल्चर सेस लगा रखा था उसको बेसिकली अब हटा दिया है। किससे? LPG इंपोर्ट में। यहाँ प्रॉपर तरीके से लिखा भी है कि 15% एग्रीकल्चर सेस लगाया गया था। 15%, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा 15% लगाया गया था। और इसका नाम दिया गया था एग्रीकल्चर सेस का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, AIDC के नाम से ये सेस जाना जाता था। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसको सितंबर 1 सितंबर मतलब कल से इसको हटा दिया गया है। और देखा जाए तो ये आपने क्रूड पाम ऑयल, जो हमारा पाम ऑयल होता है, उसमें भी बेसिकली लगाया गया था। तो ये सभी चीज़ों से बेसिकली एग्रीकल्चर सेस यदि हटाया जाता है तो कहीं ना कहीं इनके दाम में थोड़ा सा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। सेस क्या होता है इसको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले AIDC की बात कर लेते हैं। जो हमारा एग्रीकल्चर सेस की बात कर रहे थे हम लोग, AIDC का फुल फॉर्म लिखा है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। इसकी बात करें, बजट 2021 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और देखा जाए तो इसमें इसका पर्पज़ ये था कि जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उसको बनाना इसका मेन उद्देश्य था। नाउ हम डिस्कस करेंगे टैक्स। तो आप समझ गए होंगे एग्रीकल्चर सेस क्या है। इसका मेन पर्पज़ ये था कि जो इससे पैसे मिलेंगे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है टैक्स, सरचार्ज और सेस में क्या अंतर है। देखिए, टैक्स तो बहुत ही कॉमन टर्म आपने सुना होगा, जिसे कर बोलते हैं। तो जो भी आपकी इनकम होती है उसमें ये परसेंटेज, उसके परसेंटेज, एक फिक्स परसेंटेज में आपको टैक्स देना होता है। आप कौन सी स्लैब से आप बिलोंग करते हैं उस पर डिपेंड करता है। वैसे आपने बहुत सारे जो स्लैब देखी होंगी, वैसे ऑलरेडी यदि आपने टैक्स पे किया होगा तो टैक्स याद रखिए हमेशा इनकम पे लगता है। अब टैक्स भी कई प्रकार के होते हैं। अब देखा है तो वैसे जो कॉमन आपने देखा हुआ टैक्स वो है इनकम टैक्स। लेकिन एक और टैक्स होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसे बोलते हैं कारपोरेशन टैक्स, हिंदी में बोलते हैं निगम कर। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो उनका मुनाफा होता है उसमें जो टैक्स पे करते हैं उसे बोलते हैं कारपोरेशन टैक्स। इसके अलावा आप लोगों ने GST भी टर्म सुना होगा। GST के प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये बहुत सारे टैक्स होते हैं, लेकिन सबका फोकस होता है कि जो इनकम होती है उसमें फोकस होता है। दूसरा, इट कैन बी यूज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर एनी रीजन। गवर्नमेंट इसे किसी पर्पज में इस्तेमाल कर सकती है, उसका कोई फिक्स नहीं है, कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। और याद रहे, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार इसको कलेक्ट करती है, लेकिन राज्य सरकारों के बीच में भी इसको शेयर करती है ना। तो ये है आपका टैक्स। सरचार्ज की बात करें तो सरचार्ज क्या होता है, देखिए, इट इज परसेंटेज ऑन टैक्स। जो टैक्स होता है ना उसमें उसका जो परसेंटेज लगता है। ऐसे मान लो, सपोज करो आपने आपकी इनकम मान लो 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए में आपने टैक्स पे किया मान लो 20,000 रुपए, है ना। 20,000 रुपए आपने टैक्स पे किया तो 20,000 रुपए में फिर सरचार्ज लगेगा। मतलब ये इनकम पे नहीं लगता, जो टैक्स लग रखा है उसी में बेसिकली फिर सरचार्ज लगता है। तो याद रखिए, इट इज परसेंटेज ऑन टैक्स। फिर दूसरा देखा जाए, इट कैन बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर एनी पर्पस। किसी पर्पस के लिए गवर्नमेंट लगा सकती है। तो कई बार किसी भी सामान के दाम बढ़ाने होते हैं सरकार को, या उससे ज़्यादा मुनाफा कमाना होता है, तो सरकार कई बार सरचार्ज लगा देती है। क्योंकि टैक्स तो यदि लगाएगी तो बढ़ाएगी तो पूरे सिस्टम में पूरा चेंज आ जाएगा। तीसरी बात, ये केंद्र सरकार इसको कलेक्ट करती है, लेकिन राज्य सरकारों के बीच में इसको साझा नहीं करती, राज्य सरकारों के साथ शेयर नहीं करती, है ना। इसका पूरा कलेक्शन केंद्र सरकार करती है, लेकिन राज्य सरकारों को देती नहीं है।
अब बात करते हैं सेस, इसे बोलते हैं उपकर। ये क्या है? देखिए, ये जो है टैक्स और सरचार्ज इन दोनों को जोड़ दीजिए, उस पर फिर लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए 1 लाख में 20,000 रुपये टैक्स लग गया और फिर इससे मान लीजिए 2,000 रुपये फर्दर सरचार्ज लग गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 22,000। अब इस 22,000 में जो परसेंटेज हम लगाएंगे वो सेस का होगा। मतलब टैक्स और सरचार्ज दोनों को जोड़ दीजिए, फिर उसमें जो परसेंटेज हम लगाएंगे, जैसे मान लो एग्रीकल्चर सेस लगाया गया है तो इसमें फिर 15% हमने लगा दिया है ना। तो इस तरह से सेस काम करता है। थोड़ा कैलकुलेशन इसके बारे में हल्की जानकारी होनी चाहिए आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ये जिस पर्पज के लिए इसको लगाया जाता है उसी पर्पज में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्रीकल्चर सेस की बात करें तो हम लोगों ने एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उस सेस को लगाया है, तो उसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में ही इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरा है, ये केंद्र सरकार कलेक्ट करती है बट राज्य सरकारों के साथ इसको शेयर नहीं करती। ये है आपका सेस। तो टैक्स, सरचार्ज और सेस क्या है, इनके बीच में आई एम श्योर आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट करके बताएं, और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मुलाकात करते फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।